एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हें पता हो कि किसी काम के करने पे तुम्हें लाखों रुपए मिलने वाले, तो क्या तुम उस काम को छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं। फिर नमाज को क्यों छोड़ देते हो, जबकि इसके इनाम दुनिया और आखिरत दोनों में है। दुनिया में हम कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचते हैं कि इस पे हमें क्या मिलेगा। कोई रनर रनिंग करने से पहले इस बात को जानता है कि वो अगर फर्स्ट आता है तो उसे क्या मिलेगा। उसके बाद उसे उस काम करने में और मजा आता है, क्योंकि उसे उसका गोल पता होता है और उसके इनाम भी पता होते हैं। लेकिन अफसोस, हमें ये पता ही नहीं कि नमाज पे हमें क्या मिलता है। तो चलो आज मैं तुम्हें वही फजीलतें बताने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम। तो चलिए शुरू करते हैं। फजीलत नंबर 1, दिल का सुकून और तसल्ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज लोग डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस का शिकार होते हैं, लेकिन नमाज इंसान के दिल को सुकून देता है। फजीलत नंबर 2, गुनाहों से बचाव। कुरान कहता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज तुम्हें एक नेचुरल शील्ड देती है। जो शख्स नमाज पढ़ता है वो गुनाहों से दूर होते रहता है। अगर तुमसे भी गुनाह होते रहते तो नमाज की पाबंदी करो, वो तुम्हें गुनाहों से रोकेगी। फजीलत नंबर 3, बीमारियों से हिफाजत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज बदन के लिए शिफा है। साइंस भी अब मानता है कि सजदा ब्लड सर्कुलेशन और माइंड पीस के लिए बेस्ट है। सोचो, नमाज के फायदे तो अब साइंस भी मानने लगा है। फजीलत नंबर 4, घर में बरकत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ नमाज होती है वहाँ अल्लाह बरकत उतारता है। सोचो, एक घर जिसमें रोज नमाज पढ़ी जाती है, वो घर कभी अंधेरों में कैसे डूब सकता है। फजीलत नंबर 5, चेहरे की रोशनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नौजवान खूबसूरती के साथ नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसके चेहरे में नूर अता करता है। ये वो नेचुरल ग्लो है जो किसी क्रीम या मेकअप से नहीं आता, और ये ऐसी खूबसूरती है जो हमेशा रहने वाली है। फजीलत नंबर 6, दिल की सख्ती को दूर करना। नमाज दिल की सख्ती को नरम कर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान का दिल जब नरम होता है तभी वो अल्लाह के करीब होता है और तुम्हारे गुस्सा भी कम होता है। फजीलत नंबर 7, गम और फिक्र से निजात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स परेशानी में नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर कर देता है। मतलब नमाज एक थेरेपी है जो तुम्हें जिंदगी के गम से निजात दिलाती है और अल्लाह तुम्हारे परेशानियों को दूर कर देता है। फजीलत नंबर 8, दुआ की कबूलियत, सबसे खास इनाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब सजदे में होता है तो अल्लाह के सबसे करीब होता है। सोचो, जब तुम सजदे में होते हो तो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान कोई भी पर्दा नहीं होता। उस वक्त तुम्हारे दिल से निकली हुई सारी दुआएं उस तक पहुंचती है। और इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं को सुन रहा हो, तुम्हारे परेशानियों को सुन रहा हो। क्या वो तुम्हारी परेशानियों को दूर नहीं करेगा? बेशक जरूर करेगा। अब एक बात सोचो, अगर दुनिया में कोई ऐसी कंपनी होती जो हर वक्त इनाम देती तो तुम उसके सामने खड़े होते। नमाज भी वही है। ये सिर्फ एक इबादत नहीं, ये एक रिवॉर्ड सिस्टम है जो तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में ही बरकत बना देता है। मैंने जो ये फजीलतें बताई, ये सिर्फ दुनियावी फजीलत है और वो भी थोड़ी सी। सोचो, दुनिया में अल्लाह इतना सब कुछ अता कर रहा है तो आखिरत में कितना अता करेगा। तो नमाज को शुरू करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।